पिछली बकाया थी, जो सैलरी की जो पेमेंट हुई है वो बकाया सैलरी थी हमारी, जिसकी पेमेंट हुई है। लेकिन हमारे जो दूसरे बेनिफिट है, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चाहे वो दूसरे बेनिफिट, आगे सैलरी का भी अभी नहीं पता है आगे सैलरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। मतलब अनसर्टेनिटी है, कोई निश्चित नहीं हुआ है, रेगुलेशन नहीं हुआ है सैलरी का या दूसरे पर्क्स का। उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है क्यों डिले किया जा रहा है? नहीं, डिले करने का मुख्य कारण तो यही है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा केंद्र सरकार बैठी हुई है, तो उनका आपसी कोई द्वेष होगा, उसमें कर्मचारी का कहीं लेना देना नहीं है। मैं बार बार यही बोलता हूँ, कर्मचारी का इस पॉइंट पे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम 1 महीने काम करते हैं, हमें तनख्वाह चाहिए, हम अपने बेनिफिट चाहिए। कुछ अध्यापक कह रहे हैं इसमें वाइस चांसलर का रोल है। नहीं, वीसी साहब को हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, वीसी को भी लिखते हैं, एलजी साहब को भी लिखते हैं, डीन साहब को भी लिखते हैं, अतिश्री दिल्ली गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर उनको भी लिखा है, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा है। हम तो उनको बोलते हैं हमारी समस्या का समाधान करो, आप हमारा क्या दोष, हम तो काम करते हैं, वेतन का चाहिए। 12 कॉलेजों के कितने अध्यापक प्रभावित हैं? 12 कॉलेजों में तो मेरे ख्याल में 12 तो सीधा 12,000 तो टीचर ही हो गया। 1200 टीचर है और करीब 800-900 कर्मचारी होगा। 2000 अबाउट 2000 वाला। चलता रहेगा लगातार, आप लोग महीनों से धरना कर रहे हैं। एक्चुअल में जो 15 तारीख से पीछे जो हमने 4 तारीख से धरना किया था, वो इन कंटिन्यूएशन किया था लगातार। लेकिन अब जो हम धरना कर रहे हैं, अब हम वीकली धरना कर रहे हैं। 18 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी वर्किंग कमेटी, उसमें हमने अपना डिसीजन लिया है कि पहले नंबर पे हम यहाँ धरना करें एनडी कॉलेज में। इसके बाद हम रैली लेकर जाएंगे, जो मैडम दिल्ली की शिक्षा मंत्री है ऑनरेबल, उनके घर पर यहाँ ऑफिस है पीछे, वहाँ जाएंगे और रैली निकालेंगे वहाँ पे। इसके बाद 27 तारीख को हम लोग एलजी ऑफिस जाएंगे। उसके बाद 3 तारीख को हम लोग चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाएंगे। तो हमने ना इसको क्रम में तोड़ रखा है हर वीकली। मतलब एक हमारी अलग है जिसको हम जगा के रख रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, हमारी बात सुनिए आप, ये हमारा उद्देश्य। क्या लग रहा है मुझे पूरी होंगी? नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? लोकतंत्र में आप मीडिया हमारे साथ है, हम सब लोग लगे हुए हैं, तो सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनेंगे? शर्मा जी, एक बात बताइए, जो बॉडी कमेटी की मांग है सरकार दिल्ली सरकार की होनी चाहिए, आप उसको सहमत हैं? सॉरी, मैं समझ नहीं कह रहा हूँ, जो कमेटी की मांग हो रही है, अभी जो केंद्र सरकार के चल रही है, अगर दिल्ली सरकार उस चक्कर में आप लोगों की सैलरी रोक रखी है, अगर उनकी बॉडी कमेटी बन जाए तो गवर्निंग बॉडी बात कर रहे हैं। गवर्निंग बॉडी सर देखो, गवर्निंग बॉडी इनकी फॉर्म हो, गवर्निंग बॉडी फॉर्म ना हो, कर्मचारी का तो कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ना। कर्मचारी का उससे लेना देना क्या है? कर्मचारी तो महीने भर नौकरी करता है, उसके बाद उसको तनख्वाह चाहिए। अगर कोई रिटायर हो, उसका रिटायरमेंट का बेनिफिट चाहिए। अगर उसके बच्चों के लिए कोई बेनिफिट भारत सरकार ने दे रखा है, वो उसको टाइम पे चाहिए। हमारी तो इससे कोई डिमांड नहीं, हम तो पॉलिटिकल आदमी थोड़ी है, हम तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, और ट्रेड यूनियन में यही हम डिमांड करते हैं, भाई हमारा जो पैसा सर, लड़ाई बड़े लेवल पे उसकी चल रही है, क्योंकि इस समय जिस समय इन्होंने एमओयू साइन किया होगा, उस समय इन्होंने बात जरूर मानी होगी। गवर्नमेंट जो गवर्निंग बॉडी हो, दिल्ली गवर्नमेंट की होगी, जो भी दिल्ली में होगी। और देखो, वैसे भी मैं बताऊँ आपको, अगर गवर्निंग बॉडी भी अगर फॉर्म होती है, तो गवर्निंग बॉडी में 2 यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 2 टीचर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, 1 कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, 5 लोग उनके होते हैं। तो ये तो वैसे भी कोई माइनॉरिटी मजबूरी है लगातार धरना प्रदर्शन करना। जब तक अगर सैलरी कंटिन्यू नहीं होगी ना, तो इसका ऐसे करते रहेंगे, हमारे पास कोई दूसरा चारा बचता ही नहीं है। और मजबूर तो केजरीवाल जी थे सरकार बनाने से पहले, जो है सारी मजबूरी उन्होंने दिखाया, उन्हें जनता चुन के लेके आई, आज भी मजबूर है, आप लोग की सैलरी नहीं दे पा रहे टाइम से। देखो, इसमें मजबूरी वाली बात नहीं है, बात इसमें ये होती है कि किस तरह से जो है कर्मचारियों के हकों का हनन किया जा रहा है। और उसमें क्या, चाहे केजरीवाल जी हो या वाइस चांसलर हो, रजिस्ट्रार हो, डीन ऑफ कॉलेज हो, दिक्कत इनकी है। ये केवल राजनीति के, इसमें जो लूट खसुट की बात हो रही है, असली मुद्दा जो है ये प्रोफेसर जो लगा रहे हैं वो है दिक्कत। ये दिक्कत नहीं है सैलरी क्यों नहीं आ रही। 5% जो केजरीवाल के उसमें थे 20-22 कॉलेज, उसमें इन्हें सब में लगभग लगा लिया। अब 12 कॉलेज बचे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, उस पर ये लगाने के लिए वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार और डीन ऑफ कॉलेजेस। असली वो है, उसमें 50 लाखों का मतलब लाखों का मतलब गड़बड़ी है, उसके तहत वो किया जा रहा है। हाँ, सैलरी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत रोका जा रहा है ना। सैलरी वो इसलिए रोक रहे हैं कि उनका मकसद ये है, अगर गवर्निंग बॉडी बन गई तो ये जो सही तरीके से अपॉइंटमेंट अपना कर ले रहे हैं दूसरे, वो दूसरों का प्रतिनिधित्व हो जाएगा। गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन आएगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेयरमैन होता है, तो ये पावर बढ़ जाएगी ना। ये पावर बांटना नहीं चाह रहे, ये दूसरों के हकों को खाना चाह रहे हैं, हनन करना चाह रहे हैं। बात ये कि चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, आम आदमी की गवर्नमेंट रही हो, इससे पहले तो कभी सैलरी दिक्कत नहीं आई। बजट तो एक ही बार अलॉट होता है। दूसरी बात कि यहाँ कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए आ रहा है, अगर वो तनाव में रहेगा तो बच्चे को कैसे सुरक्षा प्रदान कर पाएगा, कैसे उनको लैब में इक्विपमेंट दे पाएगा, कैसे पढ़ा पाएगा वहाँ पे। दूसरी बात, रोजगार की बात करी जाती है, रोजगार तो यहीं से निकलेगा, इन्हीं कॉलेजों से ये युवा निकलेगा, बंदे निकले, और रोजगार मिलेगा। अगर उसको वेतन ना मिले तो उस रोजगार का फायदा क्या?
तो हमारी तो यही विनती है, अगर चेयरमैन जैसी कोई लड़ाई है तो हमारी ये विनती है प्रशासन से, एक चेयरमैन की पोस्ट और क्रिएट कर दो आप भाई, 2 चेयरमैन बना लो अपने, कम से कम वेतन तो रिलीज हो, लोगों का परिवार तो पले। बहुत आप गंभीर। लोग यहाँ बैठे हैं और विद्यार्थियों को वहाँ पे कौन पढ़ा रहा है? देखिए वहाँ पे हो सकता है टीचर पढ़ा रहे हो, वो कौन टीचर है फिर? टीचर DU के टीचर हैं, कॉलेज के टीचर हैं। दिक्कत तो उनको वेतन की है, पता नहीं मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं वो लोग, कैसे कहाँ से कर पा रहे हैं, कोई साइड बिजनेस हो सकता है उनका, हमारा तो कोई साइड बिजनेस है नहीं। 1200 अध्यापक जो है वो लगातार धरने पर हैं, मांग कर रहे हैं अपने हकों की, और वो विद्यार्थी को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। एक शिक्षक ही विद्यार्थी और देश का भविष्य वो है वो तय करता है। जब अध्यापक ही यहाँ पर आप धरना कर रहे हैं तो विद्यार्थियों की शिक्षा पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि मतलब कि असर पड़ रहा है। वेतन, अगर पेंशन और वेतन विधायक भी छोड़ दें अपनी, वो क्या फ्री में विधायकी कर रहे हैं या फ्री में लोकसभा के सांसद बन रहे हैं? वो भी तो वेतन फैसिलिटी सारी चीज़ें ले रहे हैं। तो क्या एक टीचर नहीं लेगा सैलरी या कोई कर्मचारी सैलरी नहीं लेगा? आप अपने वेतन और वो बंद करिए आप अपने। तब तक आपका धरना ये जारी रहेगा? जब तक हमारी सैलरी का परमानेंट इलाज नहीं हो सकता, एक परमानेंट जैसे पहले होता था उस तरह से कंटिन्यूशन में नहीं होता है, जब तक ये धरना चलता रहेगा।